जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा ये लेक्चर जो है सेकंड लेक्चर है जिसमें हम सीखेंगे, जिसमें हम जानेंगे एम्स, गोल्स, स्कोप ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी के बारे में जानेंगे। इससे पहले जो लेक्चर हुआ था उसमें हमने हेल्थ साइकोलॉजी की डेफिनेशन और उसको डीपली स्टडी किया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं सुना तो आप काइंडली उस लेक्चर को पहले सुन लें। और उसमें इस वीडियो में हम जो है ये जानेंगे कि हम एम्स क्या हैं हेल्थ साइकोलॉजी के, गोल्स क्या हैं और स्कोप और इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम इस चीज़ के अंदर हम एम्स ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी, गोल्स ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी, स्कोप ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी और करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी हम पढ़ेंगे। और इसमें देखेंगे कि हमारे पास कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं या हम हेल्थ साइकोलॉजी को पढ़ के हम किन करियर्स में को ज्वाइन कर सकते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी को भी हम देखेंगे। चलें हम स्टार्ट करते हैं। एम्स ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी को अगर हम देखा जाए तो उसमें ये होता है कि हेल्थ साइकोलॉजी फोकस ऑन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स दैट कॉज, कल्टिवेट एंड प्रिवेंट हेल्थ एंड इलनेस। यानी कि हेल्थ साइकोलॉजी जो है वो फोकस करती है उन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो वजह बनते हैं हेल्थ को प्रिवेंट करने में या इलनेस में, दोनों में जो फैक्टर्स साइकोलॉजिकल फैक्टर जो वजह बनते हैं उन पर फोकस करती है। द एम्स ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी कैन ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू टू एरियाज़। हम इसको दो एरियाज़ में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट एरिया में हम क्या करते हैं, हम अंडरस्टैंड करते हैं कंप्रीहेंशन, डेवलपमेंट एंड एवोल्यूशन। जैसा कि फर्स्ट है कि एक्सप्लोरिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ बिहेवियर। सबसे पहले हमारा जो एम होता है हेल्थ साइकोलॉजिस्ट का हेल्थ साइकोलॉजी में वो ये होता है कि वो बिहेवियर की सिग्निफिकेंस करना, बिहेवियर को पहचानना। जैसे आप देखें कि अब स्मोकिंग, एब्सेंस ऑफ हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर, एक्सरसाइज जो है, बैलेंस डाइट, अनरिजॉल्व्ड स्ट्रेस लीड्स टू कॉर्नरी हार्ट डिजीज़। अब ये होता है कि अगर कोई पर्सन है, कोई पेशेंट है आपका, अगर वो स्मोकिंग करता है, एब्सेंस उसकी जो है वो एक्सरसाइज नहीं करता, उसकी डाइट जो है वो बैलेंस्ड नहीं है, वो स्ट्रेस ले रहा है बहुत ज़्यादा, तो चांसेस भी हो सकते हैं वो इन्वॉल्व भी हो सकता है हार्ट डिज़ीज़ के अंदर। ये सिम्टम्स हैं वो इस बिहेवियर्स के बिल्कुल वो इन चीज़ों में हार्ट डिज़ीज़ में इन्वॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट यानी मोस्ट अगर हम देखें नेक्स्ट देखें तो मोस्ट कैंसर्स आर रिलेटेड टू बिहेवियर सच एज फूड इनटेक, स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन, रेगुलर मेडिकल चेकअप, एक्सीडेंट, केयरलेस ड्राइविंग। तो ये वो फैक्टर्स हैं, ये वो चीज़ें हैं, वो बिहेवियर्स हैं जो कि कैंसर की वजह बन सकते हैं। तो हेल्थ साइकोलॉजिस्ट जो है इन चीज़ों को सबसे पहले सिग्निफिकेंस करता है, इन बिहेवियर को आइडेंटिफाई कर लेता है कि अगर किसी के अंदर ये एम है हेल्थ साइकोलॉजी का। दूसरा है सबसे इम्पोर्टेंट है प्रिडिक्टिंग अनहेल्थी बिहेवियर, यानी कि अनहेल्थी बिहेवियर्स को जानना। अब बाज़ लोगों में बिलीफ बन जाते हैं, रॉन्ग बिलीफ होते हैं, तो हेल्थ साइकोलॉजिस्ट जो है इस चीज़ पे फोकस करता है, को जानने की कोशिश करता है कि क्या जो पर्सन है मेरे सामने क्या उसको वाकई ही डिज़ीज़ है या फिर वो उसने जो है उस डिज़ीज़ के मुतल्लिक रॉन्ग परसेप्शन भी हो सकती है उसकी, या रॉन्ग बिलीफ भी हो सकता है कि उसने उस डिज़ीज़ के बारे में रॉन्ग बिलीफ बना लिए। तो वो इस चीज़ को जानता है सबसे पहले। बिलीफ रिलेटेड टू हेल्थ एंड इलनेस कैन बी प्रिडिक्टेड द बिहेवियर। तो वो इस चीज़ को जानने की कोशिश करता है। Understand the role of psychological consequence of illness could help to relieve physical signs such as pain, nausea and vomiting, removing the symptoms of anxiety and depression. अब होता यह है कि वो अंडरस्टैंड करता है, ठीक है, कि वो कौन से साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस हैं जो इलनेस की वजह हैं। और अगर ये देखें अगर कोई साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस इलनेस की वजह बन रहे हैं, अगर वो इलनेस की वजह बन रहे हैं तो वो उसकी ट्रीटमेंट की भी वजह बनेंगे। वो हमें बताएंगे कि साइंस को भी वो हमें पता करके बताएंगे। अब किसी शख्स को वोमिटिंग हो रही है तो ऐन मुमकिन है कि उसने उसके बारे में
रॉन्ग परसेप्शन बनाई हो, उसके बारे में रॉन्ग बिलीव बनाया हो। इसीलिए कहते हैं कि अब हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि अगर हमें कोई साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस आ रहा है, कोई साइकोलॉजिकल थिंकिंग हो रही है, यानी कि इशू आ रहा है, तो हमें उसको बिलीव नहीं बनाना चाहिए, उसको चिपकना नहीं चाहिए उसके साथ, बल्कि उसको ईज़िली रिजॉल्व करना चाहिए। सोल्यूशन की तरफ जाके हम खुद उसका सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। अदरवाइज़ फिर हेल्थ साइकोलॉजिस्ट जो है उसका ये एम है कि वो इस चीज़ को करे। नेक्स्ट है एग्जामिनिंग द रोल इन ट्रीटमेंट। If psychological factors are playing role in the case of the illness, then these also help in treatment. ठीक है, साइकोलॉजिकल फैक्टर जो हैं प्लेइंग द रोल इन काज इलनेस में अगर वो प्ले करते हैं रोल, तो वो हेल्प करेंगे, ट्रीटमेंट में भी हेल्प करेंगे। अगर जिन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से बीमारी हो रही है, इलनेस हो रही है, मुमकिन है, पॉसिबल है उन्हीं फैक्टर्स के बदौल उनका इलाज भी किया जा सकता हो। और ये इसमें एम में ये याद रखने की बात है कि साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट इम्पैक्ट इज़ लॉन्ग टाइम ऑन इंडिविजुअल फिजियोलॉजी पे, यानी कि इन फ़र्द की जो यानी कि फ़िज़िकल हेल्थ है उसके ऊपर उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पर्सन है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो सबसे पहले तो उसको इमरजेंसी में लेके जाते हैं और सबसे ज़्यादा फोकस उसके इसी चीज़ों पे दिया जा रहा होता है जो कि सोसाइटी में हो रहा है कि उसको चोट लग गई है, उसको फिज़िकली जो है उसको बॉडी को डैमेज हो गई है, उसको ट्रीट करो, उसका इलाज करो। बल्कि उसके साइकोलॉजिकल फैक्टर जो थे उनको निगलेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन हेल्थ साइकोलॉजी इस चीज़ का एम बनाया है हेल्थ साइकोलॉजी ने, और हेल्थ साइकोलॉजिस्ट का ये एम होता है और उसका काम है ये कि वो इन चीज़ों पे फोकस करता है कि जैसे कि अब वो देखेगा कि एक्सीडेंट हुआ क्यों, रोड्स की वजह से हुआ, पर्सन ने फोकस नहीं किया, उसने कोई ऐसी यानी कि कोई अल्कोहल का यूज़ किया हुआ था, या कोई ऐसा और यानी कि उसने सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ था, हेलमेट यूज़ नहीं किया, उसने ड्राइविंग सही से नहीं की, वो मोबाइल फ़ोन का पर्पज़ जो है ट्रीटमेंट का वो यही है कि वो उनको इन चीज़ों की तरफ उनके फोकस को लेके जाए और उनका इनको रिज़ॉल्व करें। नेक्स्ट जो है सेकंड इसमें एम में आता है एप्लीकेशन ऑफ थ्योरीज़ है, यानी कि हेल्थ साइकोलॉजी के अंदर हम थ्योरी जो होती है, हमने स्टडीज़ हैं साइकोलॉजी की, हेल्थ साइकोलॉजी की जो स्टडीज़ हैं, थ्योरीज़ हैं, उनको हम अप्लाई करते हैं। जैसे प्रमोशन ऑफ हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर, यानी कि हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर्स हैं उनकी प्रमोशन के लिए अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ बिहेवियर कैन अलाउ टू टारगेट बिलीफ, यानी कि हम जानते हैं रोल ऑफ बिहेवियर जो अलाउ करते हैं, टारगेट करते हैं बिलीफ सिस्टम को। ठीक है, प्रिवेंटिंग इलनेस, चेंजिंग बिलीव्स एंड बिहेवियर कुड प्रिवेंट इलनेस, हम जो है इन स्टडीज़ को यूज़ करके, इन थ्योरीज़ को यूज़ करके हम इलनेस को प्रिवेंटिंग करते हैं, हम बिलीफ लोगों के चेंज करते हैं, उनके नेगेटिव बिहेवियर्स को पॉजिटिव बिहेवियर्स में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट है बिहेवियर इंटरवेंशन इज स्टॉपिंग तंबाकू एंड अल्कोहल कंजम्पशन आफ्टर हार्ट अटैक टू प्रिवेंट फर्दर इलनेस। ठीक है, तो अब हम इन चीज़ों में इसको यूज़ करते हैं इन स्टडीज़ को कि हम तंबाकू का यूज़ कम करवा सकें, अल्कोहल कंजम्पशन कम करवा सकें, तो मज़ीद जो जितनी भी इलनेस है, नेगेटिव बिहेवियर्स हैं, उनको हम ख़त्म कर सकें। ये एम्स हैं। अब ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल टू इम्प्रूव देयर कम्युनिकेशन स्किल, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब ये होता है कि हम इसके अंदर हेल्थ साइकोलॉजी के अंदर ये एक पॉइंट बहुत अहमियत का हामिल है, जो कि अब इस पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है कि हम कम्युनिकेशन स्किल को प्रोफेशनल्स के अंदर गैप को ख़त्म करें। अब होता ये है कि पेशेंट किसी भी डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर बहुत पढ़ा लिखा है, वो इंग्लिश में बात कर रहा होता है, और पेशेंट जो है वो बेचारा पहले वो डिज़ीज़ में मुब्तला है, और दूसरा वो किसी भी तबके से हो सकता है, और उसका लो कॉन्फिडेंस भी होता है, और वो न्यू जगह पे होता है, और उसकी लैंग्वेज गैप बहुत ज़्यादा होता है कि वो इंग्लिश में बात कर रहा है डॉक्टर, और वो बेचारा अपनी लोकल लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है उसको यूज़ कर रहा है, और वो लो कॉन्फिडेंस में और अपनी बात सही से कन्वे नहीं कर रहा, और उनके दरमियान कोई रैपो बिल्ड नहीं होता।
आया कि पहले ज़माने में ये चीज़ नहीं होती थी। वो डॉक्टर जो है उस लेवल पे आके बात करते थे, उस पे आके उसको बातचीत से इतना कन्विंस करते थे, मोटिवेट करते थे कि उसकी आदि जो है साइकोलॉजिकल फैक्टर जो होते थे उसकी डिज़ीज़ के, उसको रिमूव करते थे। लेकिन आज के दौर में ये गैप बढ़ गया है। लेकिन हेल्थ साइकोलॉजी जो है इस पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रही है अब, कि वो जो है इस चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं कि एक डॉक्टर जो है उस लेवल पे जाए, पेशेंट की सिचुएशन को समझे और उसकी मेंटली उसके साइकोलॉजिकल जो चीज़ें हैं जो उसको ट्रिगर जो हैं उनको पकड़े और उसको करके और उस पेशेंट की प्रॉपर जो है ट्रीटमेंट करें। तो इस पे काफ़ी हेल्थ साइकोलॉजी है, इस पे काम कर रही है। अगर हम गोल्स की बात करें, हेल्थ साइकोलॉजी के गोल्स क्या हैं? टू प्रिवेंट इलनेस की को देखभाल, यानी कि इलनेस को ख़त्म करना, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट करना। हम शॉर्ट टर्म नहीं करेंगे। मैंने एग्जांपल दिया आपको पीछे कि एक्सीडेंट हुआ है, हमने सिर्फ उस पेशेंट का इलाज नहीं करना, हमारा मकसद है कि दोबारा ये एक्सीडेंट हो ही ना। हमने उस लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की तरफ जाना है। टू प्रमोट गुड हेल्थ, अच्छी सेहत को प्रमोट करना हेल्थ साइकोलॉजी का गोल है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ साइकोलॉजिकल काजेज़, हम उन तमाम साइकोलॉजिकल काजेज़ की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। क्राइम हुआ तो क्यों हुआ, उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसको प्रॉपर उसकी मेंटल स्टेट को देखेंगे, उसके फिज़िकल बॉडी को देखेंगे, फिर उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस को चेक करेंगे कि क्या है, रीज़न क्या है, और उन तमाम साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को देखेंगे और उसके बाद उसकी डिग्नोस करेंगे और फिर उसको ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाएंगे। तो ये हेल्थ साइकोलॉजी के गोल्स हैं। स्कोप ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी, अगर हम स्कोप की बात करें तो हेल्थ साइकोलॉजी इज़ सब फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, ये साइकोलॉजी की सब फील्ड है दैट स्टडी द इफ़ेक्ट ऑफ मेंटल, इमोशनल एंड सोशल फैक्टर दैट इफ़ेक्ट इंडिविजुअल फिज़िकल वेलबींग। याद रखने की बात है कि ये जो है ये स्टडी करती है किन 3 चीज़ों के इफ़ेक्ट्स को, मेंटल भी, इमोशनल भी एंड सोशल फैक्टर, जो कि इंडिविजुअल की फ़िज़िकल वेलबींग के ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं। दिस फील्ड आल्सो समटाइम्स कॉल्ड मेडिकल साइकोलॉजी के नाम भी दिया जा सकता है, क्योंकि इसमें हम मेडिकली जो है चीज़ों को स्टडी करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। बिकॉज इट इज़ आल्सो स्टडी द मेंटल एंड इमोशनल रिस्पॉन्स टू इलनेस और द फैक्टर्स दैट मे फॉस्टर द रिकवरी, ताकि हम जल्द से जल्द इस चीज़ को रिकवर कर सकें। दूसरा है द फंक्शन ऑफ मेडिकल डॉक्टर इज़ टू फिज़िकल स्टडी करना, इस पे आपने फोकस करना है। जो मेडिकल डॉक्टर है वो किस चीज़ पे फोकस करता है? फिज़िकल स्टडी पे, डिग्नोस करता है और ट्रीट कर देता है ह्यूमन एलिमेंट को। वेयर जबकि हेल्थ साइकोलॉजिस्ट स्टडी टू अंडरस्टैंड द डेवेस्टिंग इफेक्ट ऑफ फिजिकल इलनेस ऑन द मेंटल इमोशनल वेलबींग। कन्वर्सली हाउ इमोशनल प्रॉब्लम, वो सिर्फ फिज़िकली डिग्नोस नहीं करता पर्सन को, बल्कि वो उसकी मेंटल स्टेट को देखता है, फिर उसकी फ़िज़िकल स्टेट को देखता है, फिर उसकी सोशल स्टेट को भी देखता है कि इन चीज़ों का आपस में क्या है। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, बायो साइकोसोशल मॉडल है एक, ठीक है, उसको देखता है ये हेल्थ साइकोलॉजिस्ट, उसमें तीनों चीज़ें आ जाती हैं, तो उस लिहाज से उसको डिग्नोस करता है। वो देखता है कि मेंटल क्या जो डिजीज़ हैं पर्सन के अंदर, उसका मेंटल पे क्या असर पड़ रहा है। फिर वो देखता है कि मेंटली जो इस पर्सन को प्रॉब्लम्स हैं उनका, यानी कि जो इसके बिलीफ सिस्टम है उनका इसकी है। अगर हम करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो क्लिनिकल हेल्थ साइकोलॉजी के हम जो है इसका क्लिनिकल खोल सकता है इन पर्सन, कम्युनिटी हेल्थ साइकोलॉजी में वर्क कर सकता है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ साइकोलॉजी में भी हो सकता है, ठीक है, पब्लिक हेल्थ साइकोलॉजी जो है उसमें भी ये इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये थी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि इसमें हम देख सकते हैं। इम्पोर्टेंस की बात करें, अगर हेल्थ साइकोलॉजी के इम्पोर्टेंस की बात करें तो इम्पोर्टेंस में ये आता है कि ये हमने पढ़ लिया सारा, अब इसको रिवीजन ये हो जाएगी कि इम्पोर्टेंस हेल्थ साइकोलॉजी यही है जो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि हेल्थ साइकोलॉजी कैन आल्सो गाइड मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल टू बेटर अंडरस्टैंड द पेशेंट by taking into account related emotional, mental and social problems. Moreover, doctors can also work to prevent any obvious effect in disease. Okay, understand?
Next, research in the field of health psychology also help medical doctors to understand and better develop their relationship with patient and their families, improve communication between the treatment team. यह मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया कि हम रिसर्चेस कर रहे हैं हम इस फील्ड के अंदर, ताकि हम इन पेशेंट्स इम्प्रूव कर सकें चांसेस ऑफ फास्ट रिकवरी को, ताकि हम फास्ट रिकवरी की तरफ जा सकें. थैंक यू वेरी मच.